नहीं, मैं राजनीति में मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मुझे दिखता है कि युवाओं को जो एक लीडरशिप का जनरेशन गैप है वो बहुत बड़ा है। आज विधानसभा में 1 से 1.5% लोग युवा दिखते हैं वहाँ पे जो विधायक है, और वो वही है जिनके बाप दादा कोई एमपी एमएलए रहे, मंत्री रहे। ऐसा नहीं कि अभी युवा में टैलेंट नहीं है, समाज के लिए करने की कोई अंदर से आग नहीं है, वो मैंने देखी है। तो बस एक मेरा प्रयास है कि नए नए युवाओं की एक पीढ़ी यहाँ पे बनाओ, कम से कम 20-25 ऐसे युवा आ जाए जो बिहार की दशा और दिशा आने वाले समय में बदलेंगे। आने वाले समय में शिवदीप लाडने पर भी फिल्म बनेगा तो नहीं, फिल्म वो मैं तो बोला था अंदर कि 2013 से ही बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, उनसे भी कम्युनिकेशन हुआ था। तो कुछ चीज़ें थी जो कि जो क्रिएटिव डिफरेंसेस होता है उस वजह से मैंने हाँ नहीं बोला। और पुलिस में रहने के बाद तो उस वक्त तो एक लिमिटेशन भी था कि उसको एनओसी लेना और सारी चीज़ें लेना। तो अभी तो मैं फ्री हूँ, तो आने वाले समय में देखेंगे। अंतिम सवाल, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव लड़ रहे हैं सर? वो अभी समय बताएगा, अभी तो मुझे युवाओं को पहले मिलने दो। चलो, थैंक यू। आप है कि किसी हड्डी के डॉक्टर है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई आँख का इलाज कैसे होगा, तो आपको अगर लोकेशन चूज करना है तो इन जो टैलेंट है यंगस्टर्स, इनसे पूछ के करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि भाई यहाँ विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लोकेशन अच्छा हो सकता है। हम तो एक्सपर्ट नहीं है। हम अब पुलिस वाला अगर हम तो कैमरा लेके डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, करेंगे हमारी कहानी लेंगे, लेकिन हम कल से हम बोलना शुरू करेंगे कि हम ही हमारी कहानी बताएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, तो ये नहीं चलता है ना। तो बिहार में काफ़ी प्रतिभा है और जिस तरह से हम लोग भी देख रहे थे, जो भी युवा हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो काम करते हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, उनको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो क्या बिहार सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए? पॉलिसीज तो बननी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका लैंडस्केप देखिएगा बिहार का, तो आप सिर्फ दियारा में घूम लीजिए। दियारा में घूम लीजिए, नाव पे बैठे और नाव पे गंगा पे चलिए आप, और उसका फील लीजिए वहाँ का सिनेमाटोग्राफी का, एक विजुअलाइजेशन का। और अब मैं बोलता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिस पे वेस्टर्न मूवीज़ बने हैं और जिसमें एक हिंटरलैंड की मूवीज़ बनी है, उसका कंपेयर कीजिए। इंटरनेशनल मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे एक सिनेमाटोग्राफी है, जो सिनेमाटोग्राफी के एक व्यूज़ है यहाँ पे बिहार में, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और पे मिलेंगे। दोस्तों, बिहार में फिल्म निर्माण की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी जो है फिल्म निर्माण को लेकर काफ़ी अधिक जो है ध्यान दे रही है। देखिए, हमारे साथ 2 के पूर्व आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लाडने सर हैं। सर से बातचीत होगी। सर, कैसे देखते हैं बिहार में, क्या फिल्म निर्माण की संभावनाएं हैं आपके नजरिए से? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो बिहार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया, और शिवांशु ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं इसकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप बात कर रहे हैं ये अमन और आओ लोकेश, तो ये नए टैलेंट है। आप अभी देखिएगा ओटीटी से लेके मूवीज में, तो कहानियां जो बोली जा रही है और जिसका टीआरपी आता है, वो कहानियां बोली जाती है इंटरलैंड की, वो कहानियां बोली जाती है यूपी बिहार की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की। तो हिंटरलैंड की जो कहानियां आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ हिंटरलैंड में रहता है, जो टैलेंट है, वो अगर उन कहानियों को लाएगा तो मुझे लगता है नया डायमेंशन लाएगा। और मैंने आज 3 शॉर्ट फिल्म देखी है। अमन ने यहाँ पे 2 डायरेक्ट की थी, एक चेकमेट था और यादें। लोकेश ने 2 फिल्म डायरेक्ट की थी, एक तो ड्रामा फॉर्म में था और थ्रिलर में, और अमन ने जो डायरेक्ट की थी स्टॉकर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा शॉर्ट फिल्म देख के, और पोटेंशियल है कि ये शॉर्ट फिल्म को एक फुल लेंथ फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात मुझे लगी कि इनका जो कोऑर्डिनेशन और एक टीम वर्क मुझे लगा यहाँ पे बिहार में, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। माना कि रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इस कम रिसोर्सेज में भी इन्होंने जिस तरह से अपना एक इनिशिएटिव लिया है, तो आने वाले बिहार के समय में मुझे लगता है ये डेफिनेटली बिहार के लिए जो कल्चर एंटरटेनमेंट के फील्ड में कुछ ना कुछ देके। तो बिहार में काफ़ी प्रतिभा है और जिस तरह से हम लोग भी देख रहे थे, जो भी युवा हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो काम करते हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, उनको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो क्या बिहार सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए? पॉलिसीज तो बननी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका लैंडस्केप देखिएगा बिहार का, तो आप सिर्फ दियारा में घूम लीजिए। दियारा में घूम लीजिए, नाव पे बैठे और नाव पे गंगा पे चलिए आप, और उसका फील लीजिए वहाँ का सिनेमाटोग्राफी का, एक विजुअलाइजेशन का। और अब मैं बोलता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिस पे वेस्टर्न मूवीज़ बने हैं और जिसमें एक हिंटरलैंड की मूवीज़ बनी है, उसका कंपेयर कीजिए। इंटरनेशनल मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे एक सिनेमाटोग्राफी है, जो सिनेमाटोग्राफी के एक व्यूज़ है यहाँ पे बिहार में, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और पे मिलेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है, टैलेंट भी है,
अब इसमें जब तक, हाँ माना कि यहाँ पे जब तक सरकार अपने तरफ से एक फाइनेंशियल पॉलिसी के तहत ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती है, तब तक मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट है ऐसे ही दबा रहेगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ चेंजेस होंगे और फाइनेंशियली एक बैकबोन बनेगा यहाँ के युवाओं के जो एंटरटेनमेंट में अपना करियर करना चाहते हैं। तो शूटिंग के जो जगह हैं बिहार में, उनको मांगा गया था सरकार के तरफ से, युवा जो भी संस्कृति विभाग है हम लोग का, वहाँ से स्थलों का चुनाव करने के लिए मांगा गया था तमाम जिलाधिकारियों से, लेकिन 5-6 डीएम को छोड़ के कोई भी जिलाधिकारियों ने वो स्थानों का नाम की सूची नहीं दी है। तो क्या इसमें भी इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, इसमें तो आपको बेसिकली सोचना चाहिए कि ये जो है ना, आप जो मांग रहे हैं कि भाई शूटिंग कहाँ होगा, आप एक किसी हड्डी के डॉक्टर है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई आँख का इलाज कैसे होगा। तो आपको अगर लोकेशन चूज करना है तो इन जो टैलेंट है यंगस्टर्स, इनसे पूछ के करना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि भाई यहाँ विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लोकेशन अच्छा हो सकता है। हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हम अब पुलिस वाला अगर हम तो कैमरा लेके डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, करेंगे हमारी कहानी बोलेंगे, लेकिन हम कल से हम बोलना शुरू करेंगे कि हम ही हमारी कहानी बताएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, तो ये नहीं चलता है ना। तो जरूरी है कि जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनको लोकेशन का जिम्मा देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको देना चाहिए कि भाई ये कमेटी के फॉर्म के अंतर्गत आपको लोकेशन बताने और हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। इसलिए जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बैठने की जरूरत है, न कि कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ बैठने की जरूरत है। पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, अब राजनीति में भी आ गए हैं सर आप अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो क्या कुछ होगा युवाओं के लिए फिल्मों को? नहीं, मैं राजनीति में मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मुझे दिखता है कि युवाओं को जो एक लीडरशिप का जनरेशन गैप है वो बहुत बड़ा है। आज विधानसभा में 1 से 1.5% लोग युवा दिखते हैं वहाँ पे जो विधायक है, और वो वही है जिनके बाप दादा कोई MP MLA रहे, मंत्री रहे। ऐसा नहीं कि अभी युवाओं में टैलेंट नहीं है, समाज के लिए करने की कोई अंदर से आग नहीं है, वो मैंने देखी है। तो बस एक मेरा प्रयास है कि नए युवाओं की एक पीढ़ी यहाँ पे बनाओ, कम से कम 20-25 ऐसे युवा आ जाए जो बिहार की दशा और दिशा आने वाले समय में बदलेंगे। आने वाले समय में शिवदीप लाडने पर भी फिल्म बनेगा तो? नहीं, फिल्म वो मैं तो बोला था अंदर कि 2013 से ही बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, उनसे भी कम्युनिकेशन हुआ था। तो कुछ चीज़ें थी जो कि जो क्रिएटिव डिफरेंसेस होता है, उस वजह से मैंने हाँ नहीं बोला। और पुलिस में रहने के बाद तो उस वक्त तो एक लिमिटेशन भी था कि उसको NOC लेना और सारी चीज़ें लेना। तो अभी तो मैं फ्री हूँ, तो आने वाले समय में देखेंगे। अंतिम सवाल, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव लड़ रहे हैं? वो अभी समय बताएगा, अभी तो मुझे युवाओं को पहले मिलने दो। चलो, थैंक यू।